मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। 23 मार्च 1931 यह दिन प्रतीक है बलिदान का, साहस का, देशभक्ति का और ना झुकने वाले आदर्शों का। यह वही दिन है जिस दिन लगभग 23 वर्षीय 3 नौजवान अपनी भारत माता का कर्ज चुकाने के लिए फांसी के फंदों पर हंसते हुए झूल गए। यह दिन है ब्रिटिश हुकूमत को हराते हुए उन 3 नौजवानों के अमर हो जाने का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ने वाले क्रांतिवीर अमर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आज हम जानेंगे भगत सिंह के क्रांतिवीर बनने की वजहों के बारे में। जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें और उनके साथियों को राजद्रोही साबित करने की पुरजोर कोशिश की, फिर भी वे लोगों की नजरों में कैसे हीरो बन गए। वकील न होने के बाद भी कैसे वो अदालत में विपक्षी की बोलती बंद कर देते थे। नमस्कार दोस्तों, कल 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहीदी दिवस था। आज के युवा भगत सिंह जी की किन क्वालिटीज को अपनाकर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान दे सकते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लफड़ा पर। भगत सिंह को देशभक्ति जैसे विरासत में ही मिली थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता सरदार किशन सिंह और दोनों चाचा सरदार अजीत सिंह व स्वरण सिंह उपनिवेशीकरण विधेयक के विरोध में जेल में थे। सरदार भगत सिंह के दादा अर्जन सिंह और पिता हमेशा से ही स्वतंत्रता संग्रामों में शामिल रहे। हमारे हीरो भगत सिंह के भी हीरोज थे जिनसे वे बहुत इंस्पायर होते थे, जैसे उनके चाचा अजीत सिंह, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा जो गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। भगत सिंह की पढ़ने में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने कार्ल मार्क्स, मिखाइल बाकुनिन, व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की को बहुत पढ़ा। उनकी जीवनी, आत्मकथा और लेखों को भी बहुत पढ़ा। भगत सिंह की माता विद्यावती से करुणा, निडरता और मानवता जैसे गुण सीखे। उनका जन्म 23 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ और शहीदी 23 मार्च 1931 लाहौर में। उनकी स्कूलिंग और कॉलेज लाहौर से हुए। 2 घटनाएं ऐसी रही जिन्होंने भगत सिंह पर बचपन में ही बहुत प्रभाव डाला। पहली, 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी के दिन निहत्थे प्रदर्शनकारियों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर विदाउट एनी वार्निंग दिन दहाड़े जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और हजारों लोग मारे गए। दूसरा, 1931 में ननकाना साहिब हत्याकांड। पीसफुली चल रही सभा के बीच में अंग्रेजी सैनिकों ने गोलियां चलाकर निहत्थे लोगों की जान ले ली। जब भगत सिंह के कॉलेज में दाखिला लेने की बात आई तब उन्होंने ब्रिटिश कॉलेज न चुनकर लाहौर का डीएवी नेशनल कॉलेज चुना और कॉलेज के दिनों से ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हो गए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि वे लेख लिखते थे जो अमृतसर में छपते थे। वे उन्हें पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज में लिखते थे। वे कौन से संगठन थे जिनमें वे शामिल हुए? नौजवान भारत सभा 1926 HRA, जिसको इंडियन सोशल इश्यूज से जोड़ते हुए HRA को HSRA में बदल दिया। वह यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित थे। वह मानते थे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के जैसे सशस्त्र क्रांति भारत में परिवर्तन ला सकती है। दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम फेंका जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। उन पर और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला। बटुकेश्वर दत्त के लिए जहां वकील आसफ अली थे वही भगत सिंह के वकील वे स्वयं थे और ये पूरा प्री प्लान्ड था। बहरी सरकार के साथ साथ पूरी भारत जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना। दिल्ली बम कांड के साथ साथ अब सॉन्डर्स हत्याकांड पर भी मुकदमा चलने लगा। सॉन्डर्स हत्याकांड के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला। वे जो भी कोर्ट में कहते शब्द ब शब्द लोगों तक पहुंचती इंडियन प्रेस, अखबारों के जरिए। और आज की न्यूज मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो पहले की तरह आंदोलनकारियों का साथ देती है? कमेंट में बताइए। 116 दिन की हंगर स्ट्राइक ने जैसे HSRA के वीरों को देश का हीरो बना दिया। जेल के भीतर भी वे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। उनके साथियों ने उन्हें और भी मजबूत बनाए रखा। हंगर स्ट्राइक के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतींद्र नाथ दास जी नहीं रहे। देश की जगह जगह ब्रिटिश सरकार की निंदा हुई और नेहरू जी ने भी इसे अमानवीय व्यवहार बताया। 5 अक्टूबर 1929 को ब्रिटिश सरकार को झुकाकर इन क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल तोड़ी।
सुखदेव ने स्कॉट हत्या की पूरी प्लानिंग की थी और भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली चलाई थी और यह सब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हो रहा था। लेकिन स्कॉट की जगह गलती से सॉन्डर्स की हत्या हो गई। स्कॉट वही था जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया था और लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। सॉन्डर्स हत्याकांड में आरोपी होने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार इन 3 वीरों से इतनी डरी हुई थी कि फांसी का दिन 24 मार्च 1931 था, परंतु उन्होंने देश के इन सपूतों को 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी। आज के वीडियो में सरदार भगत सिंह जी के बारे में जाने और आने वाले वीडियो में राजगुरु जी और सुखदेव जी के बारे में जानेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केबी लफड़ा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा रंग दे बसंती चोला।